नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि बीबीए बीएमएस और आईपीएम करने के बाद आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब जो किस सेक्टर के अंदर मिल सकती है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती है। अब देखिए, बीबीए बीएमएस और आईपीएम जो है बेसिकली वो तीनों ही मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, और मैनेजमेंट के बाद किस तरह के जॉब प्रोफाइल्स पर आप जाते हो, कितनी हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको मिलती है, वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम किसी करियर को चूज़ करते हैं, जब भी हम किसी कोर्स को चूज़ करते हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि भाई इसमें जा करके आगे हमें किस तरह की जॉब्स मिलने वाली है, और उस जॉब को करके मैं खुश होऊंगा या फिर नहीं होंगी, राइट। तो अल्टीमेट जो हमारी सक्सेस है तो भाई खुशी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम खुश हैं या फिर नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है कि कौन कौन सी जॉब्स आपको मिलती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन अपनी करना भी चाहते हो, भाई मान लीजिए आप बीबीबीएम आईपीएम करना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्राइस्ट से, सिम्बायोसिस से, नारसिमुंजे से, आईआईएम से आपको आईपीमेट जिपमेट के एंट्रेंसेस देने हैं, जेवीएस से बीएमएस करना है, आईपीयू से आपको बीबीए करना है, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपकी करवाते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक वहाँ पर हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स वहाँ पे सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स सही लगते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, राइट। और कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, मेंटरशिप आपको मिलेगी, परफेक्ट जो प्रिपरेशन है वो आपकी करवाई जाएगी, और हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब कि आपको किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स मिलती हैं। तो देखिए, जो आप कोर्स कर रहे हो उस कोर्स पे डिपेंड होता है कि भाई आपको किस तरह की जॉब प्रोफाइल मिलेगी, एंड जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज पर डिपेंड होता है कि आपको किस तरह की कैंपस प्लेसमेंट मिलेगी। यानी कि जो आपकी हाईएस्ट पेइंग जॉब है, यानी कि जो आपको कैंपस प्लेसमेंट है, वो डिपेंड करता है किस कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, और जॉब प्रोफाइल जो है वो डिपेंड करती है कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप बीबीबी में आईपीएम करते हो तो किस तरह की कंपनीज अक्सर आती है उन कॉलेजेस के अंदर। तो देखो, बेन आती है, डेलोइट है, केपीएमजी है, फाइनेंस के अंदर काफी सारे बैंक्स वहां पर आ जाते हैं, बीसीजी है, अर्नस्ट एंड यंग है, ईवाई ग्रुप हो गया, इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स है, इसके अलावा आपका डी शो है, या फिर आईबीएम हो गया, आईटी सेक्टर की कंपनीज हो गई, या फिर कुछ और कंपनीज आती हैं, राइट। तो इस तरह की जो कंपनीज है आपको अक्सर प्लेसमेंट की उनकी जो ब्रोशर होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। चाहे आप आईएम्स का प्लेसमेंट का उनका जो रिपोर्ट है वो उठा के देख लीजिए, या फिर आप शहीद सुखदेव कॉलेज की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, या फिर क्राइस्ट सिम्बायोसिस, जो भी आप रिपोर्ट्स उठा करके देखोगे एग्जैक्ट यही जो कंपनीज है वो आपको उनकी रिपोर्ट्स के अंदर मिलने वाली है। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो आपको मिलने वाली है। इसके अलावा किस किस सेक्टर के अंदर आप जा सकते हो, तो अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो देखो, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एफएमसीजी के अंदर जाते हैं, फास्ट मूविंग गुड्स एंड गुड्स जो होते हैं उसके अंदर जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट होते हैं जो आईटी सेक्टर के अंदर जाते हैं, और हाँ, आईटी सेक्टर का जो नंबर होता है वो अक्सर बाकी सभी सेक्टर से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है हर जगह पर, चाहे वो आईआईएम इंदौर ही क्यों ना हो, राइट। तो आपको आईटी सेक्टर के अंदर काफी जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो जाते हुए मिलेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर हाईएस्ट पेइंग जॉब्स आपको अक्सर मिल जाती है। आईटी सेक्टर के अंदर जाते हैं, इसके अलावा ई कॉमर्स के अंदर जाते हैं, यानी कि जो भी आपका सामान होता है, जो आपका ऑनलाइन सेल होता है उसको ई कॉमर्स आप बोल देते हो, तो ई कॉमर्स के अंदर जाते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं जाते, लेकिन हाँ एवरेज स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जाते हैं। इसके अलावा फिर आपकी कंसल्टिंग हो गई, कंसल्टिंग के अंदर हम बोल सकते हैं कि आईटी सेक्टर के बाद जो स्टूडेंट जाते हैं वो कंसल्टिंग या फिर फाइनेंस के अंदर वो स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं। क्योंकि देखो, एक तो आईटी सेक्टर बहुत हाईली पेइंग है, इसके अलावा फाइनेंस बहुत हाईली पेइंग है, और उसके बाद कंसल्टेंसी जो है वो भी आपको आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पे स्केल आपको दे देता है। तो कंसल्टिंग के अंदर भी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं। इसके अलावा फिर ऑटोमोटिव है जिसके अंदर स्टूडेंट जाते हैं। रियल स्टेट में स्टूडेंट्स काफ़ी कम होते हैं मैनेजमेंट के, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज जो है आपको रियल स्टेट में भी देखने को मिल जाता है, बट अगेन वो काफ़ी कम नंबर होता है। इसके अलावा हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर के अंदर भी आपको काफ़ी कम नंबर मिलेगा। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा कम ही मिलेगा, बट हाँ हेल्थ केयर से थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं कि भाई स्टूडेंट इन सेक्टर्स के अंदर मैनेजमेंट के बाद जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं फाइनली कि आपको किस किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स मिलती है। अब देखो, दो चीज़ आपको पता चल चुकी है, एक तो कौन सी कंपनीज आपके लिए आती हैं, कौन कौन से कॉलेज के अंदर, दूसरा आपको पता चल चुका है कि किस किस सेक्टर के अंदर कंपनीज आपको हायर करने के लिए आती है। अब बात करते हैं कि उन सेक्टर्स के अंदर आपको किस तरह की जॉब प्रोफाइल मिलती है। सबसे पहले देखिए, आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो कि भाई बिजनेस किस तरह से ग्रो करना है, सारी की सारी स्ट्रेटेजीज आप बना रहे हो, राइट। तो आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, या फिर स्ट्रेटेजी एनालिस्ट भी आप उसे बोल सकते हो। तो इस तरह की कुछ जॉब प्रोफाइल्स होती है काफी कंपनीज के अंदर जो काफी हाईली पेइंग होती है, तो उसके अंदर आप जा सकते हो। इसके अलावा देखिए, मार्केट एनालिस्ट भी होता है कि भाई हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट के अंदर किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिशन कौन है, किस कॉम्पिटिशन से हम किस तरह से आगे निकल सकते हैं। तो पूरा मार्केट एनालिस्ट जो है वो आप बन सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको वहां पर डेवलप करनी होती है, तो ये भी काफी एक बढ़िया हाईली पेइंग जॉब है।
और जब भी आप बीबीए कर रहे होते हो तो उसके अंदर भी आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशंस मिलती है भाई। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको बीबीए इन मार्केटिंग ऑफर करते हैं, बीबीए इन एचआर ऑफर करते हैं, बीबीए इन सेल्स ऑफर करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि भाई आपको किस फील्ड के अंदर जाना है और आपको बीबीए किस फील्ड के अंदर करनी चाहिए। डेल यूनिवर्सिटी बेसिकली बीबीए सिर्फ एक ही स्पेशलाइजेशन में करवाती है और वो है आपका फाइनेंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो जो शहीद सुखदेव कॉलेज है वहां से आप एफआईए ही कर सकते हो, बाकी स्पेशलाइजेशन डीयू आपको ऑफर नहीं करती है बीबीए के अंदर। तो इस तरह से आप मार्केट एनालिस्ट बन सकते हो। मार्केट एनालिस्ट के अलावा फिर आपके पास ऑप्शन होता है कंसल्टेंसी के अंदर जाने का। तो भाई जितनी भी कंपनीज है, बेन है, डेलोइट है, टीसीएस है, तो ये जो कंपनीज है यहाँ पे भी आप जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है। कंसल्टेंसी में आप जा सकते हो, डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हो। डेटा साइंटिस्ट जो भाई आज के टाइम पर हाईली पेइंग जॉब बन चुकी है। और बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है डेटा साइंस का क्या मतलब होता है। डेटा साइंस का मतलब है कि आपको सारा का सारा जो डेटा है उसको एनालाइज करना है कि हमारे कस्टमर्स किस किस तरह के हैं, कहाँ कहाँ पर है, रीजन को आप देख रहे हो, इसके अलावा आपके कस्टमर्स के बिहेवियर को आप देख रहे हो, या फिर दूसरी कंपनीज के डेटा को भी आप देख रहे हो। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि यार आपको पूरा का पूरा जो एनालिसिस होता है वही आपको करना होता है। मार्केट एनालिस्ट है, स्ट्रेटेजी एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, ये टर्म्स अलग अलग है लेकिन मोस्टली काम जो होता है इन सभी का वो एक जैसा ही काम आपको देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा फिर आप एचआर मैनेजर बन सकते हो। बहुत सारे कॉलेज आपको बीबीए इन एचआर भी ऑफर करते हैं। एचआर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपको भाई कंपनी के अंदर कौन कौन से कॉलेज से कहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करना है, हायरिंग प्रोसेस पूरा पूरा आप देखते हो। इसके अलावा एक और टर्म होती है पीआर मैनेजर की भाई पब्लिक के साथ आपको किस तरह से रिलेशंस बनाने हैं। एचआर मैनेजर आप बन सकते हो, पीआर मैनेजर आप बन सकते हो। दोनों ही काफ़ी बढ़िया और हाईली पेइंग जॉब जो है वो आपके लिए होती है, राइट। और इसके अलावा एचआर मैनेजर को काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है। सैलरी देना है किसको, किसको इंसेंटिव देना है, किसको बोनस देना है, किसको नहीं देना है, किसकी आप बोल सकते हो किसको मतलब पे स्केल बढ़ाना है किसका, वो आप सब कुछ आपको डिसाइड करना होता है, राइट। अगर आप एचआर मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो इसके अलावा मान लीजिए अगर आप बीबीबीएस करें तो भाई आपको किसी भी एक प्रोजेक्ट का लीडर आपको बना दिया जा सकता है, तो प्रोजेक्ट लीडर आप बन सकते हो। किसी भी एक टीम का लीडर आपको बनाया जा सकता है, टीम लीडर आप बन सकते हो, राइट। तो इस तरह की जो प्रोफाइल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप रिटेल के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पर फिर या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पर फिर आपको सप्लाई चेन इन्वेंट्री मैनेजमेंट में के अंदर भी डाला जा सकता है। यानी कि कितना हमारे पास फिलहाल जो स्टॉक है वो होना चाहिए, कितना स्टॉक हमें रिलीज करना है, किस तरह से हमारे पूरा पूरा सप्लाई चेन वर्क करेगी, इन्वेंट्री किस तरह से मैनेज करनी है, तो वो सब चीज़ें जो है वो भी आप कर सकते हो। सप्लाई चेन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आप जा सकते हो, वो मैनेजर आप बन सकते हो। ये भी काफ़ी बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी होती है जो रिटेल के अंदर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होते हैं। ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उनके लिए होती है। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल टीम के अंदर हो सकते हो। यानी कि हमें कितना जो बजट है वो भाई मार्केटिंग में स्पेंड करना है, कितना बजट हमें सेल्स पे स्पेंड करना है, कितना बजट हमें किस चीज़ के ऊपर स्पेंड करना है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना करना है। तो ये जो आपका फाइनेंशियल टीम है उसके अंदर भी आप जा सकते हो। अगर मान लीजिए आपने बीबीए फाइनेंस से की है तो जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज आपको ऑफर करता है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल टीम के अंदर आप जा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हाईली पेइंग जॉब है अगेन फाइनेंशियल टीम के अंदर भी। इसके अलावा आप सेल्स टीम के अंदर जा सकते हो। सेल्स और मार्केटिंग दोनों जो है बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इनको एक में ही मत मिक्स करना। मार्केटिंग का पूरा पूरा मतलब ये है कि भाई आपको किस तरह से प्रोडक्ट का मार्केट करना है, से आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी है। लेकिन सेल्स का मतलब है कि आपको कितने प्रोडक्ट किस तरह से सेल करने हैं। तो जो एंड सेल है उसको आप सेल्स टीम का हिस्सा समझ सकते हैं, भाई हमें प्रोडक्ट सेल करना है, राइट। तो आप सेल्स टीम के अंदर जा सकते हो। सेल्स टीम के अंदर भी अगेन काफ़ी बढ़िया इंसेंटिव यहाँ पे मिल सकता है आपको। बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्स टीम के अंदर होते हैं, जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ इंसेंटिव पे ही काम करते हैं और काफ़ी बढ़िया इंसेंटिव जो है वो लोग कमा लेते हैं, राइट। इसके अलावा सेल्स टीम के अलावा फिर आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट टीम के अंदर जा सकते हो। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आप बन सकते हो कि किस तरह से पूरा पूरा बिजनेस जो है उसको हम डेवलप करते हैं। इसके अलावा अगेन वो पीआर मैनेजर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये कुछ हाईली पेइंग जॉब्स है भाई जो आप बीबीए, बीएमएस, आईपीएम के बाद कर सकते हो, क्योंकि तीनों ही जो कोर्सेज हैं वो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। और मैनेजमेंट का अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए भी कर रहे हो, तब भी आपको इसी तरह की जो जॉब्स है वो आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूं भाई कितनी आपको सैलरी मिल जाती है, तो डिपेंड करता है किस कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो। मान लीजिए शहीद सुखदेव कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो बीबीबीएमएस, हाईएस्ट प्लेसमेंट वहां का 20 एलपी है। जेवीएस से बीएमएस कर रहे हो मुंबई से, अगेन हाईएस्ट प्लेसमेंट 20-25 एलपी के आसपास है। या फिर मान लीजिए अगर आप क्राइस्ट में पढ़ाई कर रहे हो, सिम्बोसिस में कर रहे हो, 10 एलपी 12 एलपी के आसपास आपको पैकेज मिल जाएगा। नार्सिंग मुझे के अंदर हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको 15 एलपी के आसपास मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो। अब मान लीजिए अगर आप बीबीए अपने शहर के किसी ऐसे कॉलेज से कर रहे हो जिसको कोई भी नहीं जानता है, तो भाई आप इस जॉब प्रोफाइल के अंदर तो जा सकते हो, लेकिन आपको जो प्लेसमेंट मिलेगी वो फिर आपको 3 एलपीए 4 एलपीए इतनी आपको मिलेगी। तो प्लेसमेंट जो है, जो पैकेज जो है वो डिपेंड करता है कॉलेज पर, और जो जॉब प्रोफाइल है वो डिपेंड करती है आपके कोर्स के ऊपर, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए और आई होप आपको समझ आ भी गई हैं।
कि आपको किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं, कितनी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स मिल सकती हैं और किस कॉलेज से अगर आप पढ़ाई करोगे तब आपको वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। तो अगर आप अपनी तैयारी भी करना चाहते हो भाई, मान लीजिए डेल यूनिवर्सिटी से आपको बीबीए करनी है, और सिर्फ बीबीए नहीं, हम लोग डीयू के लिए तो बीए बीएससी बीकॉम बीबीए में सभी प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके अलावा आप क्राइस्ट सिम्बायोसिस नार्सिंग से बीबीए करना चाहते हो, या फिर आप जेवीएस से बीएमएस करना चाहते हो, आईपीएम का कोर्स आप करना चाहते हो, आईएम से आईपीयू से आपको बीबीए बीकॉम करनी है, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक वहां पर हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स वहां पर सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से शुरू कर चुके हैं और अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। बोर्ड्स की तैयारी करते करते आपको एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करनी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो एडमिशन है वो एंट्रेंस के बेसिस पर ही होने वाला है, राइट। तो आपको एंट्रेंस में जो तैयारी है वो भी आपको करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।